क्या होता है जब इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा भक्त ही इस ब्रह्मांड के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए। एक ऐसा शिव भक्त जिसने अपने ही आराध्य को बंदी बनाने की ठान ली थी। दुनिया जानती है कि रावण आत्मलिंग की शक्ति के लिए लालायित था, लेकिन सच तो ये है कि इस महाविनाश की शुरुआत लंका के समुद्र तट पर गिरी एक माँ के आंसू से हुई थी। रावण की भक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसे हराने के लिए किसी अस्त्र की नहीं बल्कि त्रिदेवों के सबसे बड़े षड्यंत्र की जरूरत पड़ी। एक ऐसा धोखा जिसमें समय, सूर्य और जल सब ने रावण के विरुद्ध साजिश रची। लहरें उफान पर हैं। माता कैकई समुद्र के किनारे रेत का शिवलिंग बनाकर शिव की पूजा कर रही हैं। अचानक समुद्र की एक विशाल लहर आती है और उस रेत के शिवलिंग को बहा ले जाती है। वे रोते हुए रेत पर गिर जाती हैं और विलाप करती हुई कहती हैं, मेरे महादेव, इस समुद्र ने मेरा शिवलिंग छीन लिया। जब तक मैं अपने महादेव की पूजा नहीं कर लेती, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। तभी युवा और प्रचंड दशानन वहां आता है। अपनी माँ की हालत देखकर उसकी आंखें क्रोध से लाल हो जाती हैं। वो समुद्र की ओर घूरता है और अहंकार से कहता है, रोइए मत माता, इस क्षुद्र समुद्र ने आपका रेत का शिवलिंग छीना है। आपका पुत्र दशानन आपके लिए साक्षात कैलाश से शिव का आत्मलिंग लेकर आएगा। ये मेरा वचन है, अब त्रिलोकीनाथ को लंका में ही बसना होगा। कैलाश के घने और बर्फीले पहाड़ों के बीच घोर तपस्या चल रही है। सर्द हवाएं चल रही हैं और साल बीत जाते हैं। आग के बीच बैठे हुए जब शिव प्रकट नहीं होते तो उन्माद में खड्ग निकाल लिया जाता है। महादेव, आप मेरी पुकार नहीं सुन रहे तो लीजिए मेरी भेंट। एक एक कर सिर कटकर अग्नि में गिरने लगते हैं। 9 सिर कट चुके हैं और खून से बर्फ लाल हो चुकी है। जब 10वां सिर कटने वाला होता है तभी एक विचार आता है, नहीं, केवल रक्त से मेरे शिव नहीं मानेंगे, उन्हें संगीत प्रिय है। अपनी ही तलवार से पेट चीरकर आंतें और नसें बाहर निकाली जाती हैं और उन्हें एक सूखी लौकी तथा बांस से बांधकर एक वाद्य यंत्र बनाया जाता है। अपनी ही खून से सनी नसों पर उंगलियां फिरती हैं और ऐसा संगीत गूंजता है जिससे देवलोक कांप उठता है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले नवलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिका। संगीत की इस पीड़ा और भक्ति से कैलाश कांपने लगता है। अंततः अंतरिक्ष फटता है और एक दिव्य प्रकाश के साथ भगवान शिव प्रकट होते हैं। उनके चेहरे पर करुणा और चिंता दोनों है। रुक जाओ दशानन, तुम्हारी इस भयंकर तपस्या ने मुझे विवश कर दिया है। मांगो, क्या चाहते हो? घाव भर जाते हैं और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। प्रणाम महादेव, मुझे आप चाहिए। मुझे आपका वो हृदय चाहिए जिसमें आपकी आत्मा बसती है। मुझे आत्मलिंग दीजिए ताकि मैं उसे लंका में स्थापित कर सकूं। एक अत्यंत चमकीला, ऊर्जा से धधकता हुआ आत्मलिंग सौंपते हुए चेतावनी दी जाती है। तथास्तु। लेकिन याद रहे, ये आत्मलिंग धरती पर जहां भी पहली बार रखा जाएगा वहां अनंत काल के लिए स्थापित हो जाएगा। इसे लंका तक भूमि पर मत रखना। महादेव ने रावण के 10 सिर पुनः प्रदान कर दिए। इधर देवलोक में भगदड़ मची है। सभी भयभीत होकर दौड़ते हुए पहुंचते हैं। त्राही माम नारायण, अगर आत्मलिंग लंका पहुंच गया तो स्वयं महाकाल भी नहीं मार पाएंगे। सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा, कुछ कीजिए। गहरी सोच के बाद एक मुस्कान तैर जाती है। रावण शक्तिशाली है, लेकिन उसकी 2 कमजोरियां हैं, उसका अहंकार और उसके ब्राह्मण होने का नियम। वो कभी अपनी संध्या वंदन नहीं टालता। हम इसी का लाभ उठाएंगे। विघ्नहर्ता का आह्वान किया जाता है। अब सृष्टि की रक्षा आपको ही करनी होगी। मैं माया रचूंगा। वरुण देव उसके शरीर में प्रवेश करेंगे और आपको सही समय पर वहां पहुंचना होगा। दक्षिण दिशा के मार्ग पर आत्मलिंग को दोनों हाथों से सीने से लगाए बड़ी तेजी से उड़ा जा रहा है। चेहरे पर विजय की हंसी है। आज के बाद देवता मेरे दास होंगे। मेरी माता के सामने
समुद्र घुटने टेकेगा। अचानक आकाश में एक तीव्र चमक होती है। सूर्य के सामने सुदर्शन चक्र स्थापित हो जाता है। दोपहर के समय ही अचानक भयंकर अंधेरा छा जाता है और सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई देता है। ये कैसे संभव है? अभी तो दोपहर थी, लेकिन संध्या काल हो गया है। मुझे संध्या वंदन करना होगा। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकता। उसी समय योजना के अनुसार पेट में तीव्र हलचल होती है और भयंकर मूत्र विसर्जन की इच्छा महसूस होती है। पसीने से लथपथ होकर दर्द में स्वर निकलता है। ये कैसा कष्ट है। मुझे जल त्याग करना ही होगा। लेकिन मेरे हाथों में महादेव है, मैं इन्हें भूमि पर कैसे रखूं? चारों ओर देखने पर एक गाय चराता हुआ मासूम सा बालक दिखाई देता है, जिसके चेहरे पर एक शांत और रहस्यमयी मुस्कान है। हे बालक, इधर आओ। क्या है मुनिवर? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? और ये इतना भारी पत्थर क्यों उठाया है? क्रोध दबाते हुए जवाब मिलता है। ये पत्थर नहीं, महादेव का आत्मलिंग है मूर्ख। मैं लंकापति रावण हूँ। मुझे तुरंत संध्या वंदन के लिए जाना है। तुम इसे कुछ देर पकड़ लो, ध्यान रहे इसे धरती पर मत रखना। वजन से झुकने का नाटक करते हुए बालक कहता है, महाराज ये तो बहुत भारी है, मैं एक छोटा बालक हूँ, मैं इसे कैसे दूंगा? मैं सीत पर इसे करूंगा। अगर आप नहीं आए तो मैं इसे धरती पर रख दूंगा। अहंकार में उत्तर मिलता है, मुझे समय नहीं लगेगा, मैं तुरंत आता हूँ। जल त्याग करने और संध्या वंदन के लिए बैठ जाता है, लेकिन प्रभाव के कारण उठ ही नहीं पाता। समय बीतता जा रहा है। बालक जोर से पुकारता है, रावण ये बहुत भारी है, जल्दी आइए। मंत्र पढ़ते हुए हाथ के इशारे से रुकने को कहा जाता है। कुछ क्षण बाद फिर आवाज आती है, दशानन मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, ये मेरी दूसरी पुकार है। पसीना आ रहा है, उठा नहीं जा रहा। समझ आ जाता है कि कोई माया हो रही है। मन में विचार आता है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। सूर्य, समय, जल सब मेरे विरुद्ध हैं, मुझे उठना होगा। इससे पहले कि पूजा बीच में छोड़कर उठा जाए, बालक तेजी से कहता है, रावण ये मेरी तीसरी और अंतिम पुकार है, मैं इसे अब और नहीं उठा सकता। बालक धीरे से मुस्कुराता है और उस दिव्य आत्मलिंग को धरती पर रख देता है। जैसे ही आत्मलिंग धरती को छूता है, एक भयंकर भूकंप आता है। आसमान में बिजलियां कड़कती हैं, सुदर्शन चक्र हटता है और असली सूर्य फिर से चमकने लगता है। भागते हुए वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आत्मलिंग धरती में जड़ पकड़ चुका है। नहीं, क्रोध में उस बालक पर प्रहार किया जाता है, जिसके सिर पर चोट लगती है। पूरी ताकत से उस आत्मलिंग को उखाड़ने की कोशिश होती है। नसें तन जाती हैं, धरती फटने लगती है। भयंकर ताकत के कारण आत्मलिंग का आकार एक गाय के कान जैसा हो जाता है। पेटी टूट जाती है और उसके टुकड़े हवा में उड़कर अलग अलग दिशाओं में गिरते हैं, लेकिन आत्मलिंग अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। हार कर घुटनों के बल गिर जाता है। आंखों से आंसू बह रहे हैं। छल, ये मेरे साथ छल हुआ है महादेव। महाबलेश्वर हैं आप, जो मेरे इतने बल के बाद भी नहीं हिले। तभी आकाश से आवाज गूंजती है, ये छल नहीं, तुम्हारी नियति थी, तुम्हारी भक्ति सत्य थी, पर तुम्हारा उद्देश्य अहंकार से दूषित था। तुम मुझे लंका ले जाकर अपनी जागीर बनाना चाहते थे। ईश्वर किसी की संपत्ति नहीं बन सकता, वो केवल प्रेम और समर्पण के आगे झुकता है। खाली हाथ सिर झुकाए लंका की ओर लौटना पड़ता है। उस समुद्र तट पर वो आत्मलिंग आज भी अनंत काल के लिए उसी धरती पर विराजमान है।